हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इस हफ्ते की रिलीज़ हुई 2 वेब सीरीज़ का कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए इसे सब्सक्राइब। थैंक यू। वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रिटी सोसाइटी। इस सीरीज़ में मेडिकल दुनिया का वो डार्क साइड दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे न्यू ड्रग जब पहले बनाया जाता है तो इसे एनिमल्स पर टेस्ट किया जाता है, फिर अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है फिर इसे ह्यूमंस पर टेस्ट करवाया जाता है। मगर पैसा कमाने के चक्कर में इसमें कैसे कैसे ड्रग माफिया मुलविस होते हैं और फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कैसे कैसे पॉलिटिक्स खेले जाते हैं, वो सब आपको इस सीरीज़ में बताया गया है। अगर मैं इस सीरीज़ के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूं तो इसमें कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जिससे इस सीरीज़ का कोई लेना देना ही नहीं था, और मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ है कि इस सीरीज़ का जो मेन टॉपिक था ड्रग स्कैम, उस पर तो फोकस हुआ ही नहीं। जैसे सबसे पहले इसमें अवार्ड फंक्शन दिखाया गया है जिसकी कोई नीड ही नहीं थी, वो बहुत ही बोरिंग था। अगर इसको ना भी दिखाते और स्किप कर देते तो भी चल ही जाता। स्टार्टिंग में इसके एपिसोड्स आपको मेडिकल थ्रिलर से कुछ ना कुछ तो एंगेज कर ही देंगे और 5-6 एपिसोड तक तो आपको इसका सस्पेंस तो पता चल ही जाएगा। हाँ, मगर इसका लास्ट एपिसोड कंपैरेटिवली अच्छा था, थोड़ा डार्क टोन है, मगर मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। इसमें 80% हिंदी यूज़ की गई है तो 20% इंग्लिश का भी यूज़ हुआ है। चूँकि ये सीरीज़ मेडिकल से रिलेट करती है तो इसमें यूज़ हुए वर्ड्स भी इंग्लिश है या वो ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो काफियों की समझ से बाहर है। इसकी स्टोरी ड्रग से लेके हॉस्पिटल, फिर ड्रग माफिया, फिर बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स, गैंग वॉर, धोखाधड़ी और इसके बाद लास्ट में रिवेंज, इन सब टॉपिक्स के ही इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। चलिए अगर बात करते हैं एक्टर्स की एक्टिंग की तो सबसे पहले शेफाली शाह जो लीड रोल अदा कर रही है, इनकी एक्टिंग तो भाई कमाल की थी। मतलब इन्होंने अपने हर एक्सप्रेशंस को बिल्कुल सही सिचुएशंस पे फिक्स किया है। इनका जो कैरेक्टर है वो बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से लिखा गया है, तो इन्होंने भी अपना रोल को निभाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। दूसरी विशाल जेठवा की एक्टिंग आपको फिर से यहाँ एफर्टलेस देखने को मिलेगी। इन्होंने जो एसेंस यहाँ दिया है वो काफ़ी अच्छा था। आप इनकी एक्टिंग को देख के हो जाओगे इम्प्रेस, ये मेरी गारंटी है। बाकी इस सीरीज़ की एक इंटरेस्टिंग बात भी मैं आपको बता दूं कि इसकी कहानी सीज़न 1 में ही पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अगर इसका सीज़न 2 नहीं भी आता है तो हमें इसका कोई गिला नहीं है, क्योंकि हमने इसकी कहानी को सीज़न 1 में ही ख़त्म होता हुआ देखा है। बाकी मैं ऐसा इसकी स्पेशल रिकमेंडेशन नहीं करूँगी आपको, लेकिन अगर आप मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो या इसमें जाना चाहते हो तो इस सीरीज़ को जरूर देखना और मुझे कमेंट। बेसिकली ये लव, एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस और इमोशंस वाली सीरीज़ है जिसमें आपको एक लड़के और 2 लड़कियों का ट्रायंगल देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसकी कास्ट में आप देख सकेंगे ताहिर राज को जो किरदार अदा कर रहे हैं विक्रांत का, आंचल सिंह जो किरदार अदा कर रही है पूर्वा का, जबकि श्वेता त्रिपाठी किरदार अदा कर रही है शिखा का। मजीद आप इसमें सौरभ शुक्ला को भी देखेंगे एज आखिराज जो पूर्वा के फादर का किरदार अदा कर रहे हैं। मजीद आपको आगे ये देखने को मिलेगा कि जो विक्रांत और शिखा है वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते हैं। मगर जब इनके बीच में पूर्वा आ जाती है तो वो चाहती है कि वो विक्रांत से शादी करे, मगर चूंकि पॉलिटिशियन की बेटी होती है तो विक्रांत को पाने के लिए कुछ भी और किसी भी हद तक जा सकती है। क्योंकि इसका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी विनर और गैंगस्टर टाइप का दिखाया जाता है तो विक्रांत भी नहीं चाहता है कि वो इससे शादी करे। अब आगे हमें यही देखना है कि क्या विक्रांत इससे शादी कर लेता है या इससे अपनी जान छुड़ाने के लिए क्या क्या करता है। ऑल ओवर इसमें तीनों लीड कास्ट की एक्टिंग काफ़ी रियल लगती है। और मजीद अगर आपको इसकी स्टोरी जाननी है तो जाइए नेटफ्लिक्स पे और देखिए इसकी कंप्लीट स्टोरी। वेल फ्रेंड्स, अगर मैं इस सीरीज़ को एक लाइन में रिव्यू करूँ ना तो मैं इतना ही कहूँगी कि यह सीरीज़ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग भी है। मतलब ये कि आपके सामने कुछ नया रिप्रेजेंट नहीं करती है। ऐसी लव स्टोरीज़ की कहानी तो आजकल हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं और ये बहुत ही आम है। मेरे नज़दीक ये कहानी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी नहीं है। तो जब इसका ट्रेलर दिखाया गया था तो बिगनिंग में ऐसा ही लग रहा था कि काफ़ी अच्छी खासी थ्रिलर सीरीज साबित होगी, मगर ऐसा कुछ हमें ओवरऑल इसमें देखने को नहीं मिला। मगर इसकी कास्ट में जो विक्रांत है इन्होंने एक बार फिर से काफ़ी कमाल और लाजवाब एक्टिंग की है और एक्ट्रेस शिखा का काम भी काफ़ी डिसेंट था।
और पूर्वा की एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। इस सीरीज़ में एक डार्क टोन भी थी कि जिससे आपको देख के अच्छा फील भी हो सकता है। इसमें आपको स्लैंग लैंग्वेजेस भी काफ़ी देखने को मिलेगी। एक और नेगेटिव पॉइंट भी मैं आपको बता दूं कि कंसिस्टेंसी की कमी आपको देखने को मिलेगी कि लगातार आप इस सीरीज़ में एक साथ बंद ही नहीं पाओगे। इस सीरीज़ में एक ही सीन को दोबारा घुमा फिरा के बार बार दिखाया गया है कि जिसकी वजह से मेरा ये मानना है कि आप बोर तो हो ही जाओगे। इस सीजन 1 के जो 8 एपिसोड दिखाए गए उसको देखने के बाद भी इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है और पता नहीं हमें अब सीजन 2 देखने के लिए और कितने महीने इंतजार करना पड़ेगा। हर एपिसोड्स के 40-40 मिनट्स को देखने के बाद भी ऐसा ही लगता है कि खाली हमने इसको देखने में अपना टाइम ही वेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये वेब सीरीज देख चुके हैं तो मेरी तरह भी इसके राय का इजहार कमेंट्स पे करना मत भूलिएगा। थैंक यू। Thanks for watching. Do like and comment and subscribe our channel.